सभी को प्रणाम। दोस्तों, आजकल जीवन में मनोरंजन के लिए कितने ही साधन उपलब्ध हैं। सभी को कुछ ना कुछ चाहिए टाइम पास करने के लिए, है ना? हम कितना समय एंटरटेनमेंट में व्यतीत करते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है, सोचने की बात है ये तो। योग वासिष्ठ व्याख्यान एवं चर्चा की श्रृंखला में समर्थ गुरु जी ने बहुत सुंदर कहानी बताई थी, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहानी है तो छोटी, पर अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देगी। तो तैयार हो जाइए अपने हेडफोन्स लगाकर सुनने के लिए। बहुत समय पहले एक महान प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके बड़े से साम्राज्य में बहुत से ज्ञानी, प्रबुद्ध, विद्वान मंत्रीगण थे। राजा बड़ा धनी था। राज दरबार में रोज चर्चाएं होती थी। एक दिन राजा को बड़ा अनोखा विचार आया। उसके दरबार में विद्वान तो थे ही, तो उसने सोचा कोई मूर्ख क्यों नहीं। ये विचार आते ही उससे सभी दरबारियों को काम दे दिया। काम क्या था? राज्य में सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति को महल में लाया जाए। दरबारियों ने राजा से पूछा, ऐसा क्यों? राजा बोला, वो हम सबका मनोरंजन करेगा। काफी ढूंढने के बाद एक मूर्ख को महल में लाया गया। राजा ने उसको एक नायाब मुकुट पहना दिया। राजा उससे अजीबोगरीब सवाल करता और वो मूर्खतापूर्ण जवाब देता। सभी उसकी बात पर बहुत हंसते और ये प्रकरण प्रतिदिन चलता। समय ऐसे ही बीतता गया। राजा युवा से प्रौढ़ हुआ और फिर वृद्ध हो गया। एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रुग्ण राजा का कई वैद्यों ने इलाज किया, पर उसे आराम नहीं मिला। राजा को समझ आ गया कि अब उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने मूर्ख को अपने कक्ष में बुलाने का आदेश दिया। सोचा, जाते जाते भी खुशी खुशी जाऊं। मूर्ख ने बहुत दिनों बाद राजा को देखा। राजा ने उससे कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे हमेशा सवाल ही पूछे और तूने उनके उत्तर देकर हम सबका खूब मनोरंजन किया, पर आज तुझे अवसर देता हूं कि आज तू सवाल कर। मूर्ख ने राजा को हैरत भरी नजरों से देखा और पूछा, आपको क्या हुआ है राजन? आप ऐसे क्यों हो गए? राजा ने बताया, वो बीमार है और अब उसका अंत निकट है। मूर्ख ने पहला सवाल किया, राजन, आप मरणोपरांत कहाँ जाएंगे? राजा ने सोचने के बाद कहा, मरने के बाद अपने इष्ट और अपने भगवान के पास जाऊंगा। मूर्ख ने फिर कहा, आप भगवान के पास जा रहे हो तो कितने समय रहोगे वहाँ? राजा ने विचार करके उत्तर दिया, मैं तो वहीं रहूँगा, लंबे समय तक वहीं रहूँगा। मूर्ख ने राजा से मुस्कुरा कर पूछा, अगर आप वहाँ लंबे समय तक रहोगे तो आपने इतना बड़ा इंतज़ाम तो किया ही होगा वहाँ पर, कष्ट रहित रहने के लिए, सदा सुखी रहने के लिए। मूर्ख की बात सुनकर राजा चुप हो गया। मूर्ख ने मुस्कुरा कर अपना मुकुट उतार कर राजा के सिर पर रखा और कहा, इसके हकदार आप हैं राजन। जहाँ रहना ही नहीं है वहाँ इतने बड़े साम्राज्य की क्या आवश्यकता? जहाँ रहना है वहाँ के लिए कोई भी तैयारी नहीं। ये कैसी बुद्धिमानी, कैसी समझदारी? राजा ने आंखें बंद कर ली। दोस्तों, कितना गहरा अर्थ छुपा है इस कहानी में। सारा धन, संपदा, नाम, शोहरत सब यहीं छूटने वाला है। अपने साथ जो जाएगा तो वो सिर्फ हमारे संस्कार और हमारे कर्म, यही हमारी कमाई है। तो हम क्यों न अपने बैंक बैलेंस को सेवा, प्रीति, निष्काम कर्म से बढ़ाएं। संसार में सब अनित्य है, नश्वर है। हमें भीतर के साम्राज्य के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या आजकल के एंटरटेनमेंट में आपको सदैव आनंद प्राप्त होगा? हम सब विचार करें और अपना बहुमूल्य समय नष्ट ना करें व्यर्थ बातों में। तो दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई। अब आपको करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना है और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें। सभी में विवेक जागृत हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राम।